दोस्तों, हर हर गंगे, जय हो महाकुंभ प्रयागराज की। 25 जनवरी 2025 की शाम को मैं अपनी पत्नी और विद्यार्थी भी अपनी पत्नी के साथ हमने दिल्ली से प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया रेल द्वारा। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो प्रातःकाल हो चुका था और हम वहाँ से पैदल चल करके गंगा के तट पर पहुँचे और वहाँ पर गंगा में स्नान किया। दोस्तों, यहाँ पर महाकुंभ लगा हुआ है और ये कुंभ जब लगता है उस समय बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर ही कुंभ लगता है और ऐसी स्थिति 12 साल के बाद आती है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ का मेले का आयोजन होता है और इस बार जो महाकुंभ लग रहा है ये 2025 में, यह जो खगोलीय घटना है, ये जो कुंभ लगा था ये 1881 में लगा था। और दोस्तों, आगामी जो कुंभ लगेगा वो 2169 ईस्वी में यानी कि 2169 जो होगा ईयर, उस साल लगेगा। हम गंगा तट पर पहुँचे, सुरक्षा के बड़े अच्छे बंदोबस्त थे और साफ़ सफाई भी बड़ी अच्छी थी। वहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद मैं अपनी पत्नी और विद्यार्थी भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर हमने फ़ोटो खिंचाए और इसके बाद में हम जो माघ मास का जो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गंगा बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। हमने मेले के अंदर प्रवेश किया और विभिन्न अखाड़ों को देखते हुए, साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों, कुंभ के महत्व के बारे में बताया जाता है कि देवता और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और उससे जो अमृत निकला उसकी बूंदें 4 जगह पर गिरी और जिनमें मैंने बताया हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है जहाँ पर वे अमृत की बूंदें गिरी। दोस्तों, हम यहाँ पर जो यहाँ के मुख्य नासिक बैठक के थे सीताराम जी, उनके सानिध्य में वहाँ पर गए और उनसे हम मिले और उन्होंने हमें उपदेश दिए और उन्होंने हमें महत्व बताया कुंभ के बारे में। उन्होंने बताया कि कुंभ के मेले में राजा दान करके पुण्य प्राप्त करता है और प्रजा स्नान करके वही पुण्य प्राप्त कर लेती है। दोस्तों, यह वही संगम की नगरी है, वही संगम है जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है। और यहाँ पर राजा हर्षवर्धन के समय में राजा यहाँ पर प्रजा को सब कुछ दान करते थे। उस समय यहाँ पर एक चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे भारत के अंदर। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो राजा हर्षवर्धन थे वे जब तक ये मेला लगता था, कुंभ लगता था, तब तक अपने पास में जो भी धन दौलत होती थी वो सबको दान कर देते थे। दोस्तों, ऐसे दानी हमारे देश में हुए हैं। इस बार देखने में ये आया कि पूरा कुंभ का जो क्षेत्र है साफ सफाई की दृष्टि से बहुत ही सुंदर था। दोस्तों, यहाँ प्लास्टिक मुक्त ये स्थान है। यहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई प्लास्टिक यहाँ पर देखने को नहीं मिलता और मेरठ द्वारा स्टील की एक थाली और थैले यहाँ पर दिया जा रहा था जो भक्त वहाँ पर आ रहे थे। और यहाँ पर एसी वेटर्स तैयार होकर के वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए साधु संतों के सानिध्य में जा रहे थे। यहाँ पर 13 अखाड़े लगे हुए हैं और वहाँ के जो प्रमुख थे उनको एक एक वृक्ष दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हम सीताराम जी के आश्रम में उनके पास में गए, जो कि ये स्थान था अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा की नासिक बैठक के सीताराम जी के सानिध्य में हम ये प्रवचन उनसे हमने लिए। उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और इसके बाद में अपने साथियों के साथ वट वृक्ष लेकर के कुंभ नगरी में आगे की ओर हमने प्रवेश किया, क्योंकि ये कुंभ जो है लगभग गंगा के दोनों किनारों पर 25 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ। चौड़ाई में अगर देखा जाए तो ये 3 किलोमीटर है। कुल मिला करके यहाँ पर 75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो आप साधु सन्यासी देख रहे हैं ये भी पर्यावरण को बचाने के लिए सोने के
जो गहने पहन करके प्रयागराज में संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण को शुद्ध स्वच्छ बनाया जाए जैसे सोना चमकता है, ताकि सभी को इस धरा पर रहने का अधिकार मिले, पर्यावरण में किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर सभी जो अखाड़े हैं वे बड़े अच्छे सजे धजे हुए हैं। ये तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है और इस अखाड़े में जो है इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो है हमारे वीर जो सपूत हुए हैं, सेनानी हुए हैं, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके चित्र लगे हुए हैं। उनके जो परिवार के सदस्य हैं वे यहाँ पर आते हैं और ये जो दर्शन आप कर रहे हैं यह है शिव सन्यासी संप्रदाय का जूना अखाड़ा और इसके आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज के सानिध्य में हम जाएंगे और वहाँ पर भी हमने स्वामी जी को एक वट वृक्ष दे करके उनसे भी हमने यही अरदास की, यही प्रार्थना की कि आप अपने अनुयायियों से कहें कि वे इस पृथ्वी पर इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इसे हरा भरा बनाने के लिए, माँ भारती के श्रृंगार के लिए एक एक वृक्ष जो हैं जरूर लगाएं। उन्होंने भी हमारा वट वृक्ष स्वीकार किया और इसके बाद हम सर्व धर्म पूजा जो स्थल है संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज के अखाड़े में गए। यहाँ पर देशभक्ति से ये अखाड़ा ओतप्रोत था। यहाँ पर जैसा मैंने बताया जो हमारे वीर योद्धा हुए हैं, जैसे कि ये परमवीर चक्र विजेता बत्रा साहब और इसके अलावा जो अनेक जो भी वीर हमारे हुए हैं उनके परिवारजनों को यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर हवन होता है यज्ञशाला में और तिरंगा सबसे ऊंचाई पर लगा हुआ है। यहाँ पर गुरुजी हमको नहीं मिले जो इस अखाड़े के वो थे, लेकिन उनके जो सहायक थे वे मिले। उन्होंने हमें जलपान कराया और उन्होंने भी कुंभ के महत्व को हमको बताया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम वृक्षारोपण का संदेश दे रहे थे, भागवत कथा चल रही थी, तो हमने आश्रम में जो भागवत कथा वाचक थे, जो पीठ पर बैठे थे व्यास जी, उनको भी एक वट वृक्ष दे करके जो वहाँ पर लोग बैठे थे उनसे आग्रह किया कि आप पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए जरूर वृक्षारोपण करें। जो स्वामी जी थे उनको हमने अंग वस्त्र पहना करके जो हमारे साथी थे उनको भी सम्मानित किया। और इसके बाद दोस्तों हम उस अखाड़े में पहुँचे जहाँ पर न केवल हिंदुस्तानी बल्कि विदेशी लोग भी अपना अखाड़ा लगाए हुए थे। यहाँ पर सभी विदेशी थे, जहाँ पर पुरुष और स्त्रियाँ सभी रह करके सत्संग का आनंद उठा रही थी। इसके बाद गोरक्षक गोरखनाथ अखाड़े में भी हमने प्रवेश किया, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनसे उनका इस अखाड़े से संबंध है। यहाँ पर भी जो मुख्य यहाँ के जो अखाड़ा के अध्यक्ष थे उनको भी हमने एक वृक्ष का पौधा यानी कि वट वृक्ष का पौधा दे करके उनसे भी यही आग्रह किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम यहाँ से आगे की ओर बढ़े। दोस्तों, महाकुंभ में लगभग 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और यहाँ पर जल और मल की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने अभी बहुत बड़ी चुनौती है। हम नागा बाबाओं के सानिध्य में गए और नागा बाबाओं से भी हमने आशीर्वाद लिया और उनको भी वट वृक्ष दे करके यही संदेश दिया कि वे अपने अनुयायियों से कहें कि माँ भारती के श्रृंगार के लिए वे वृक्षारोपण जरूर करें। वे हमारी बातों से सहमत हुए और उन्होंने भी ये माना कि हाँ, हमें प्रकृति को बचाने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, एक यहाँ पर इन्वायरमेंट बाबा भी यहाँ पर घूम रहे हैं, अरुण गिरी जी, जो कि बोल रहे थे सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। वे भी प्रकृति को बचाने का संदेश दे रहे थे। दोस्तों, हमने जैसा कि बताया कि सभी साधु संतों के सानिध्य में हम गए, उनको अंग वस्त्र पहना करके हमने सम्मानित किया और एक एक वट वृक्ष दिया। ये ऑल इंडिया एसी वेटरन्स एसोसिएशन की ओर से ये वृक्ष दिए गए और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। वहाँ से स्नान ध्यान करने के बाद हम वापस लौटे। दोस्तों, कुंभ की यादें हमें हमेशा याद रहेंगी और इस अलौकिक घटना के हम भी भागीदार बने। ये कल कल बहती ये पावन गंगा जो कि हमारे जीवन दायिनी है, इसके दर्शन किए, इसके स्नान किया और दोस्तों कुंभ स्नान करने के लिए हम वहाँ पर गए और वापस अपने
यहाँ पर वापस लौटे। रास्ते में आने में थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर हुई। यहाँ पर जो है सभी को रोज़गार मिला हुआ है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर जल और मल की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। ये करना आसान काम नहीं है, 50 करोड़ लोग बहुत होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो ये वीडियो, जो यहाँ की यादें हैं, मैंने आपको सुनाई और आपको ये सब चीज़ें दिखाई। मुझे उम्मीद है आप इससे प्रेरणा लेंगे, वृक्षारोपण का भी आप ध्यान रखेंगे और महाकुंभ में स्नान करके पुण्य प्राप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद।